हेलो नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हो चुका है 13 मार्च का, और एक पेपर और बचा है, वो भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो अब जो पेपर हो चुका है उन बच्चों को अब टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको बहुत कम समय दिया जाएगा। अगर अभी आपने टाइपिंग शुरू नहीं की तो आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं। जिनके अच्छे नंबर हैं वो भी दौड़ से बाहर हो सकते हैं। अंततः आपको टाइपिंग की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है और आप सिर्फ नीचे की तरफ जा रहे हैं। और जिन भाई बहनों के नंबर कम होते हुए भी वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने, तो वो ऐसा मान के चलिए कि वो पॉजिटिव स्थिति में हैं। और जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि फिर कर लेंगे, अभी समय बाकी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा है दोस्तों। अंततः आप आज से और अभी से ही जो टाइपिंग की तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत जल्दी जारी होने वाला है। आप मान के चलिए मई मध्य तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का। और इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो मेरे हिसाब से जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है। अंततः आप इसकी टाइपिंग तैयारी आज से ही शुरू कर दें। टाइपिंग की तैयारी करते समय आपको सिर्फ टाइपिंग पर ही ध्यान केंद्रित करना है दोस्तों। अन्यत्र आपका अगर ध्यान रहता है तो टाइपिंग एक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप कर लेंगे एक दो दिन में, ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है। टाइपिंग बड़ी चीज़ मान के चलिए आप। अगर आप टाइपिंग को कर लेते हैं तो कम नंबर वाले बच्चे भी हाई कोर्ट एलडीसी में लग सकते हैं और ज़्यादा नंबर वाले भी रह सकते हैं टाइपिंग में। मैं अब मेरा अनुभव बता रहा हूँ। हमारे टाइम में एक बच्चा था जिसके मेरे से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन वो टाइपिंग में अच्छा नहीं कर पाया, और मेरे कम नंबर होने के बावजूद मैंने अच्छी तरीके से 1.5 साल तैयारी की थी टाइपिंग की, और मेरा अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे टाइपिंग में। तो आप टाइपिंग की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऐसा मत सोचिए मेरे नंबर कम हैं और उसके ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पहले ही भर्ती से बाहर हो चुके हैं, ऐसा मान के चलिए। अंततः दोस्तों, जिनके अच्छे नंबर हैं और जिनके कम नंबर हैं, दोनों को टाइपिंग अच्छी तरीके से करनी है। ये आप बात गांठ बांध लें कि टाइपिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में लगना है तो आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने कम से कम 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे। मैंने जब टाइपिंग सीखी थी उस समय मैंने 4 प्रकार के टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे। बाज़ार में अलग अलग टाइपिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। आप अपने हिसाब से कम 4 टाइपिंग सॉफ्टवेयर ज़रूर खरीदें दोस्तों, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी रहे और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी आपकी 95 से ऊपर आनी चाहिए हर सॉफ्टवेयर में। अंत आप 4 सॉफ्टवेयर ज़रूर खरीदें दोस्तों। आपकी अपनी इच्छा है कि कौन कौन से खरीदें। मैंने 4 यूज किए थे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब बताता हूँ कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, शुरू में आप नॉर्मल टाइपिंग कीजिए, घबराइए मत। आराम से सभी की हैं जो टाइपिंग की वो याद कीजिए। आराम से 5, 10, 15 दिन में जितने दिन लगे आराम से याद कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को उन की के ऊपर ऐसे रखिए कि सभी की पर आपकी पहुँच बन जाए। और फिर जो कीबोर्ड की सभी की होती हैं वो अपने दिमाग में फीड करें और धीरे धीरे अपने हाथों और अंगुलियों की स्पीड बढ़ाएं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और जो टाइपिंग स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इसमें घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। और आप दिमाग से पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार आपकी 50 स्पीड हो वो 30 भी आ सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, निरंतर टाइपिंग करनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि निरंतर टाइपिंग करने से आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो कीबोर्ड है वो आपको हार्ड की वाला यूज़ करना है, सॉफ्ट की आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर आप सॉफ्ट की कीबोर्ड वाला यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड अगर 60 है तो मान के चलिए आपकी परीक्षा में जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 35 ही आने वाली है। अगर आप हार्ड कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड अगर 35 है तो वहाँ परीक्षा हॉल में आपकी स्पीड 50 आएगी, ये मेरी गारंटी है। और मैंने ऐसे किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ।
थैंक यू दोस्तों।